नमस्कार साथियों, सभी मेष राशि वालों का इस अति विशेष वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो बहुत ज़्यादा विशेष इसलिए है कि आपका जो भाग्य है वो गुरु दिखाते हैं। मेष राशि मतलब जिनका चंद्रमा मेष में है, जिनका लग्न मेष में है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने तो दोनों से ही देखने को कहा है। आपके भाग्य के स्वामी होते हैं गुरु। वैसे तो गुरु है ही भाग्य के कारक, सभी के लिए कारक के रूप में। जैसे शुक्र प्रेम के कारक हैं आपके, बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध ग्रह। इसी तरह से गुरु भाग्य के कारक है, संतान के कारक है। पर आपके भाग्य के मालिक भी वही हैं और वो उच्च के होने वाले हैं। अपनी ही उच्च की राशि में आपके चौथे भाव में आने वाले हैं। यहाँ आकर उच्च का मतलब होता है व्यक्ति अपनी जगह पहुँच गया। कोई वक्ता है तो उसको एक स्टेज दे दिया गया कि भाई आप बातें करके बताइए, किसी चीज़ को बताइए, तो उच्च का हो गया। उसी को कह दिया भैया वो है तो वक्ता या गायक है और कह दिया भैया बॉक्सिंग लड़नी है आपको, तो वहाँ पे एकदम अनाड़ी हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इसी तरह से उच्च की जगह अपना ग्रह अपना रिजल्ट दे पाता है। 19 के बाद आपके लिए आपके भाग्य के स्वामी उच्च के हो रहे हैं। हालांकि अतिचारी हैं पर फिर भी बहुत बड़ी घटना है मेष राशि वालों के लिए। दूसरा, आपकी राशि के जो स्वामी मंगल हैं वो राजयोग में है। मंगल आपके स्वामी है तो आपको पता ही है, सप्तम भाव में बुध के साथ बैठे हैं आपके, और जिसकी राशि में बैठे हैं शुक्र की राशि में, वो बैठा है सूर्य के साथ, और सूर्य पंचमेश है। तो कहीं ना कहीं मंगल बुध का जो डिस्पोजिटर है वो राजयोग में आ रहा है। कहीं ना कहीं मंगल बुध भी एक राजयोग बनाते से दिखाई पड़ते हैं आपके सप्तम भाव में, और आपके छठे भाव में भी सूर्य और शुक्र का राजयोग बना हुआ है। ये तो सीधे सीधे केंद्र त्रिकोण के स्वामी है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। हर पॉजिटिव स्थिति का एक थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी होता है, जिसको हमको ध्यान में रखना होगा, उस पर बात करेंगे। ये हो गए आपके बुध मंगल सप्तम भाव में, सूर्य और शुक्र छठे भाव में। केतु आप जानते हैं कि आपके पंचम में चल रहे हैं, पाँचवीं ही राशि में चल रहे हैं, पंचम भाव में है। राहु आपके 11वें राशि मतलब कि कुंभ राशि में, और शनि वक्री हो रहे हैं, आपके पीछे की तरफ जा रहे हैं, और आपकी 7.5 चल रही है। 7.5 में वक्री होना 12वें भाव में कुछ ना कुछ अच्छा ही मानते हैं, उसको बुरा नहीं मानते, सबसे पहली बात। पर जब तक शनि वक्री है हमको बहुत कुछ बड़ा नया तो नहीं करना है, पर जो कर रहा है, जो चल रहा है ना, उस पर ध्यान देना है। देखिए, मेष राशि वाले काम पे बहुत ध्यान देते हैं, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, बहुत लॉयल होते हैं। पर इनको अगर बहुत कुछ जीवन बदलना है तो इनको खुद पे काम करना होगा। जितना मेहनत आप अपने जॉब पे कर रहे हो, काम पे कर रहे हो, उतना आप अपने ऊपर कर लो, अपनी एबिलिटीज़ बढ़ा लो। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई सिपाही है, या फिर कोई आपका जो नर्स है, वो अगर अपना काम करे तो 24 घंटे का काम कर सकती है या कर सकता है, और उसी में बिजी रह सकता है। पर उसके बाद भी वो नर्स ही रहेगा, सिपाही ही रहेगा, या छोटा टीचर ही रहेगा। पर अगर वो अपने आप पर काम करे, अपनी एजुकेशन बढ़ाए, कोई लैंग्वेज सीख ले, कोई एग्ज़ाम निकाल दे, तो वो सीधा सिपाही से IPS या PCS भी हो सकता है। वो नर्स से सीधी डॉक्टर या कहीं बाहर भी जा सकती है। तो अपने ऊपर काम जो करेगा मेष वाला, वो बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि पहले ही भाव में 1 नंबर लिखा। 1 नंबर का मतलब होता है सेल्फ, खुद पे काम करो। अगर ऊपर उठना है तो खुद पे फोकस करो। और आपका जो स्वामी है वो आ गया सप्तम भाव में, तो आपका फोकस वैसे तो इस महीने दिखा रहा है कि दुनिया के ऊपर, स्पाउस के ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर लेने होने वाला है, और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए कहीं ना कहीं अच्छा भी है ये साइन, सप्तम में जाना। हालांकि आपको थोड़ा सा मीठी वाणी बोलना होगा, थोड़ा सा दूसरे को भी समझना होगा, क्योंकि सप्तम में जब मंगल आते, मंगल तो सेनापति हैं, ग्रह बिहेव तो अपनी तरीके से ही करेगा, तो वो वहाँ पे थोड़ा फाइटिंग करने की कोशिश करेगा, चीज़ों को अपने हिसाब से अरेंज करने की कोशिश करेगा। डोमिनेटिंग होते हैं मंगल थोड़े से, तो अपने हिसाब से काम करे, आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, आपका फर्म, आपकी कंपनी। पर आपको दूसरे का भी ध्यान में रखना है, तो बातें थोड़ा ठीक रहेंगी। मंगल का संबंध बुध से, आप बुद्धि से काम लो, कम्युनिकेशन से काम लो, तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी, क्योंकि इनका जो डिस्पोजिटर है शुक्र, वो राजयोग में है। दूरदृष्टि से काम लोगे आप, थोड़ा सा क्रिएटिविटी से काम लोगे, थोड़ा बहुत दूसरों का भी ख्याल रखोगे, तो बिजनेस के मामले में अच्छा ही है। अदरवाइज थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे हो सकते हैं। स्पाउस की हेल्थ का, पति पत्नी की हेल्थ का भी ध्यान रखें। कई बार मंगल लड़ाई झगड़े नहीं कराता, सिंपली दूरी दे देता है। किसी कारण आप बिजी हो, आपका हस्बैंड या वाइफ बिजी है और आप थोड़े से दूर हैं,
कई बार मंगल थोड़ा हेल्थ को इफेक्ट करता है अगर सप्तम भाव में आता है, स्पाउस की हेल्थ को, पति की हेल्थ को, पत्नी की हेल्थ को, और जिसके साथ आप किस कंपनी में हो उस कंपनी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, क्योंकि बिजनेस पार्टनर का भी भाव है आपका सप्तम। छठे का स्वामी तृतीय का भाव, आप प्रयास करोगे, आप एफर्ट करोगे, आपका कम्युनिकेशन होगा, आप compete करोगे अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस के अंदर, और मेहनत एफर्ट का महीना ये काफ़ी दिखा रहा है आपका। अब चूंकि सप्तम का स्वामी राजयोग में है सूर्य के साथ में, तो बिजनेस वैसे मेहनत एफर्ट प्रयासों के बाद ऊपर जाएगा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, औरों को शीतल करे आपू शीतल होए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, मतलब मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, डिप्लोमेटिकली बोलिए, चीज़ों को पूरा जान लीजिए, दूसरे पक्ष को भी समझ लीजिए, उसकी तरह से भी चीज़ों को देख लीजिए, और फिर कुछ कहिए तो वो भी समझ पाएगा आपकी बातों को, और आप भी उसकी बात समझ पाओगे। ये इसका मतलब है। शुक्र और सूर्य साथ में आ गए, स्पाउस का हेल्थ का ध्यान रखना। ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर की जो है जॉब लग सकती है। ये जॉब का भाव है, छठा भाव है, लड़ाई झगड़े का भी है, स्वास्थ्य का भी है, रोग ऋण शत्रु का भी ये भाव है आपका। इसमें कौन आ गया? धन का मालिक और सप्तम का मालिक। तो धन का मालिक, वाणी का मालिक, फैमिली का मालिक द्वितीय भाव है, धन है, भाव है, आपके रिसोर्सेज हैं। तो आपके रिसोर्सेज को कमाने के लिए संघर्ष, लड़ाई, कंपटीशन, थोड़ी मेहनत एफर्ट की आवश्यकता होगी। उसके थ्रू आपको आपके रिसोर्सेज प्राप्त होंगे, धन प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, तो उसकी स्वीकृति आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। पर मेष राशि वालों को और वृश्चिक राशि वालों को बड़ा लोन लेने से बचना चाहिए। बहुत ही अच्छे स्टार्स हो तो बात अलग है। स्टार्स होने का मतलब है कि मंगल बहुत स्ट्रांग है, शुक्र बहुत स्ट्रांग है, शनि की स्थिति ठीक है, और बुध उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप लोन ले सकते हैं। अदरवाइज मंगल की राशियों में लोन लेने से बचना चाहिए। कई बार दिक्कत आती है उनको लोन लेने के बाद, और मंगलवार को तो कभी नहीं लेना चाहिए। इसके बाद सूर्य जो है पंचम के स्वामी हैं, तो संतान है, प्रेम है, हायर नॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह जो है आप उसको कह सकते हो। पीएचडी तो 9th हाउस आ गया, यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया आपका। मंत्र है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, तो वहाँ थोड़ा मन भटकेगा। आप समाधि में हो, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, ध्यान, मेडिटेशन, योगा, तो आपका मन थोड़ा इधर उधर जाएगा। पढ़ाई लिखाई में भी मन भटकेगा, और कई बार ऐसे में गैप आते हुए भी देखे गए हैं एजुकेशन में। तो उसके लिए क्या करना है? एफर्ट करना है, मेहनत करना है, दिल से काम करना है, पूरा मन लगा देना है। नथिंग इज़ पावरफुल देन द विल ऑफ द मैन। मनुष्य की इच्छा से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, पर वो इच्छा करे तो। जब ग्रह खराब होते हैं, चीज़ें ठीक नहीं होती, तो हम भी कर्म नहीं करते हैं, वो हम ही चीज़ों को खुद बिगाड़ लेते हैं, और फिर उनको ग्रहों का नाम देते हैं। किसी हद तक आप कह सकते हो कि ग्रहों के कारण हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, जो भी हो जाता है, पर करते तो हम हैं ही, और हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम उनसे ऊपर जा सकते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक जो गतियां हैं, ये जो ग्रह हैं, उनका प्रभाव मन पर है, प्रकृति पर है, पर मनुष्य में ये क्षमता है, सिर्फ मनुष्य में, कि वो उसके ऊपर भी जा सकता है अगर प्रयास करे तो। केतु को हम बहुत बढ़िया तो यहाँ पे नहीं कहेंगे। संतान के मामले में ख्याल रखना है, संतान से बना के रखना है, पढ़ाई लिखाई के मामले में ध्यान रखना है। प्रेम, जो आपस में लोग प्रेम में हैं, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत खटपट रह सकती है। वही राहु आपको बाहरी दुनिया की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एम्बिशन आपको दिखाएंगे। दोस्त, फ्रेंड, कुछ नए दोस्त बनेंगे, कुछ पुराने दोस्त जाएंगे। लाभ के मामले में आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा होना है, प्रयास तो करना है, पर प्रैक्टिकल भी ध्यान रखना। कहते हैं ना, धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, तो राहु तो धोखा है। मतलब धोखे का मतलब दिखता तो बहुत बड़ा है, पर अंदर से वहाँ है या नहीं है पता नहीं चलता। राहु कई बार आपको ऐसी चीज़ों में ले जाता है जहाँ पर आपको लग तो रहा था कि चीज़ें अच्छी होंगी, पर होती नहीं है। वैसे एकादश भाव के राहु को गोचर में अच्छा ही माना गया है, पर ये सावधानी भी जरूर रखती है। अच्छा क्यों माना गया? कि व्यक्ति मेहनत करता है, एफर्ट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, नई नई चीज़ों को करने की कोशिश करता है, तो गलत भी होगी तो उससे कुछ सीखेगा, फिर दूसरा करेगा, तो वो एक्सपीरियंस वहाँ काम करेगा। कुछ ना करने से तो ये करना बेहतर है। वैसे भी मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए तो हुआ नहीं कि भाई एक कमरे में बंद हो जाते हैं, खाना वाना मिलता रहे, 100 साल जिएंगे। ये तो जेल हो गई। अपने आप को एक्सप्रेस करना, कुछ करना लाइफ में, चाहे उसमें रिस्क है, चाहे उसमें आपका नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, पर मनुष्य जीवन तो वही है। तो उस हिसाब से राहु को यहाँ पे बढ़िया माना गया है, अच्छा माना गया है। अगर आप समाज के लिए कुछ करते हो, अगर आप अपने बुद्धि का उपयोग दुनिया के लिए भी करते हो, आप कुछ ऐसे करते हो कि आपका जो टैलेंट है ना वो दूसरों के भी काम आए और उससे आपको भी फ़ायदा हो, तो ये राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है।
शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको वाणी का ध्यान रखना है। पिछले 1 साल से आपको थोड़ा वाणी का, परिवार से कुछ खटपट रही होगी। धन के मामले में भी थोड़ा बहुत दिक्कत 7.5 में लोगों को आई है। और अभी 28 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री है, तो कुछ नया नहीं करना है, पुरानी चीज़ों को ठीक करने का समय है, अपने आप को बेटर करने का समय है, अपने आप को तैयार करने का समय है ये, जब तक शनि जो है वक्री चल रहे हैं। वही गुरु का जो गोचर होगा वो आपके लिए खास बात हो रही है। चौथे भाव में आकर आपका भाग्य बदल रहा है। घर खरीदा जा सकता है। ज़मीन खरीदने के लिए अगर आप कुछ कर रहे थे कोशिश, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपको अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से कुछ लकी इवेंट आपकी लाइफ में हो सकते हैं अगले 2 महीने, क्योंकि कुछ ही दिन यहाँ पर रहेंगे, ये फिर से वापस आ जाएंगे। पर इन 2 महीने में भी कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में होने की संभावना है। यहाँ पर गुरु, उच्च के गुरु अगर आपके 10वें भाव को देखेंगे, तो कार्य में मेहनत, एफर्ट, कुछ उतार चढ़ाव के बाद आपको जॉब लगवाने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस भी बनते हैं। फॉरेन, विदेश जाके आप कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो बाहर विदेश में। विदेश का मतलब हो गया अपने देश में भी, पर दूसरे स्टेट में, जहाँ का भाषा वगैरह अलग है, थोड़ी कल्चर अलग है, वहाँ जा के पढ़ने की आपकी कुछ ऐसी जिज्ञासा है यूनिवर्सिटी वगैरह में बाहर, तो उसके लिए यहाँ पे गुरु अच्छे हैं। 9th लॉर्ड है, 4th में आया है, तो माता के थ्रू, केयरिंग के थ्रू, इमोशंस के थ्रू आपका भाग्योदय होगा। मतलब आपको अपने काम पर थोड़ा केयरिंग होना है, दूसरे के इमोशन का भी ख्याल रखना है। जो लोग आपके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, माता है, दोस्त हैं, जो आपकी केयर करते हैं, आप भी उनकी अगर केयर करोगे, तो उनके थ्रू आपको कुछ ना कुछ भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। 12वें भाव का स्वामी चौथे आने का मतलब है कि विदेश की चीज़ें आपके घर आएंगी। घर में कोई बाहर से आ सकता है, यात्रा, ट्रैवल भी आपको करने पड़ सकते हैं, जो आपके लिए भाग्यशाली होंगे। ऐसे समय में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, जाने की, करने की, यात्रा की, ट्रैवल की, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपके लिए अच्छी हो, क्योंकि 12वां भाव विदेश को दिखाता है। खर्चा होगा थोड़ा, घर पे, माता पे, दोस्तों पे। 12वां भाव खर्चे का भी है आपका, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और मोक्ष का भी है। ये जो इस इंटरेस्ट हैं जिनका स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म, उनके लिए भी गुरु का यहाँ पर उच्च का होना, धर्म के क्षेत्र में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा करने की, लोगों के लिए, दुनिया के लिए। इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे गुरु बना रहे हैं। तो हमने मंगल को देख लिया, बुध को देख लिया। बुध बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, मतलब वाणी का ख्याल रखना है। बुध वाणी है, बुध बुद्धि है, हर चीज़ को ना रिकॉर्ड करना है। बुध रिकॉर्ड टाइप से है, इंटेलिजेंट है। जैसे मशीन रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, तो हर चीज़ को लिखना है, उसको, उसकी प्लानिंग करनी है, उसको उस पर मनन करना है, उसको सोचना है, लिखना है, तो बुध आपका अच्छा देंगे। और कम्युनिकेशन चाहे बिजनेस है या व्यापार है, उसमें अपनी जो बातें हैं उनको बताने की कोशिश करनी है। सिर्फ इमोशन से नहीं दिखाना, गुस्सा ही नहीं दिखाना, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो उसके कारण को समझाना है, बताना है, तो अदर पर्सन फिर आपको समझ पाएगा। बुध के लिए, बाकी बुध के लिए नारायण की पूजा करते हैं। मंगल का गोचर भी 7वें भाव में ठीक है, अच्छा है। स्पाउस से थोड़ा बना के चलना है, मैरिज लाइफ में थोड़ा ध्यान रखना है, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ। त्योहार तो बहुत सारे हैं। जल तत्व, त्योहारों से पहले जल तत्व की थोड़ा बात कर लेते हैं कि जब से शनि जल तत्व में वक्री हो रहे हैं, तो बाढ़ आ रही है, नदियाँ अपने उफान पर हैं। पंजाब हो, आपका उत्तराखंड हो, और ये चल रहा है ना। जल तत्व आजकल डिस्टर्ब चल रहा है। शनि कोई बहुत स्मूथ ग्रह तो है नहीं, ऊपर से वक्री चल रहे हैं, ऊपर से अग्नि तत्व में आपके मंगल केतु चल रहे हैं, तो आकाश जो तत्व है वो बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है। तो आकाश में घटनाएं होंगी, दुर्घटनाएं होंगी, आकाश के थ्रू दुनिया भर में चीज़ें बदलेंगी, युद्धों के थ्रू दुनिया भर में चीज़ें बदलेंगी, और ये अभी चलता रहेगा। जैसे कह रहे थे ना, कब ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 1 तारीख की नवमी है, 2 तारीख की दशहरा और गांधी जयंती है, 10 तारीख की करवा चौथ है, 18 की धनतेरस है, 20 की दीपावली है, 22 का गोवर्धन है, 23 की भाई दूज है, 27 की छठ है। तो इतने सारे त्योहारों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हो। अब थोड़ा सा व्रत की बात करते हैं। व्रत हमको स्ट्रांग बनाते हैं, हम अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाते हैं। जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने जग को जीत लिया। और जो स्वयं को नहीं जीत पाया, उसने अगर जग जीत भी लिया तो वो है तो परेशान ही, क्योंकि उसको हर छोटी सी बात, उसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं है ना। कोई कुछ कहेगा तो उसे गुस्सा आ जाएगा, और गुस्से में वो कुछ ना कुछ दूसरे को परेशान करेगा, और वो परेशानी जो भी कुछ करेगा उस तक पहुँचेगी। कर्म तो हम तक पहुँच ही जाता है। इसीलिए कहा गया है
इसने स्वयं को जीत लिया, उसने जग को जीत लिया। 3 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है और 17 तारीख की रामा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 और 18 का प्रदोष व्रत है। 19 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 10 की संकष्टी है, 21 की कार्तिक अमावस्या है और 17 तारीख की तुला संक्रांति। सूर्य तुला राशि में जाते हैं तो भगवान श्री राम अयोध्या आते हैं और तुला, भगवान श्री राम सूर्य के प्रतीक हैं। तुला राशि में दीपावली होती है। इसी बात को दिखाता है कि सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी ही ऊपर नीचे हो, जो अपना कंट्रोल नहीं होता है, जो अपने पथ पे चलता रहता है, उसी का सूर्य नीच से उच्च हो सकता है। मतलब इसका उल्टा, अगर हम अपने बिहेवियर में ये चीज़ें लाएं और हमारा सूर्य खराब भी है तो वो अच्छा होने लगेगा, बढ़िया होने लगेगा। अगर हम नियमों का पालन करें, जैसे भगवान राम धर्म का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, और ये भी कह सकते हो अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं, आप उनसे पाओगे ये चीज़, समाज के प्रति उनकी जो बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका बड़ा ध्यान है। तो अगर ऐसा हमारा भी है तो हमारा सूर्य भी अच्छा होने लगेगा। तुला राशि में दीपावली इसीलिए पड़ती है, इस बात का संदेश देती है। अब इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई कमी है तो बताइएगा कि हाँ जी ये कमी है। और आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।